अस्सलाम वालेकुम। किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज की जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है सिंगापुरियन राइस। सिंगापुरियन राइस बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान तरीके के साथ। इसे स्टेप में बनाएंगे। चले तो बनाना स्टार्ट करते हैं। रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। सिंगापुरियन राइस बनाने के पहले स्टेप में मैंने 3 कप चावल लेके इसको मैंने आधा घंटा हो गया भिगोए हुए और 1 टेबलस्पून नमक। 3 कप चावल और 1 टेबलस्पून नमक। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, चावल को बॉईल करना है तो उसके लिए मैंने पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून नमक। अच्छा, जब भी आपने चावल बॉईल करने हो तो खुले बर्तन में कीजिएगा ताकि चावल हमारे अच्छे बॉईल हो जाए। पानी अच्छी तरीके से जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने जो चावल भिगो के रखे हैं वो डाल देते हैं। चावल डाल देते हैं और इसको बॉईल होने के लिए रख देते हैं। देखिए 10 मिनट गुजर चुके हैं, चावल हमारे जो है तकरीबन बॉईल हो गए हैं। हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। तो चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं तो मैं अब इसको छान लूँगी। चावलों को मैं बॉईल कर चुकी हूँ। अब सबसे पहले हमने क्या किया, तकरीबन हमने 4 टेबलस्पून जो है ऑयल ले लिया। बर्तन थोड़ा सा खुला ही यूज़ करेंगे और उसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून हमने चॉप लहसुन डाल दिया और इसको सौते कर लेते हैं। सौते करेंगे जब ये हल्का सा जो है कलर चेंज होने लगेगा और ऑयल में लहसुन की खुशबू आ जाएगी तो साथ ही हमने इसमें जो बॉयल चावल किए थे वो डाल देते हैं। चावल मैंने फुल बॉयल किए थे, इसमें बिल्कुल भी कनी नहीं छोड़ी थी। और इसमें साथ ही डाल देंगे आधा कप मेरे पास हरा प्याज है, वो डाल दिया। इससे ज़रा खुशबू भी अच्छी आ जाएगी और इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, नमक मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि चावलों में नमक मुझे सही लग रहा है। अगर आपको इस पॉइंट पे चावलों में नमक कम लगे तो आप डाल के मिक्स कर सकते हैं। बस इसे मिक्स करेंगे और हमारा स्टेप 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप 2 के लिए आधा पैकेट मैंने स्पैगेटी का लिया है और 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून नमक। पानी को मैं बॉईल करने रख चुकी हूँ। अच्छा सा पानी बॉईल हो जाए बहुत अच्छा सा, तब आप स्पैगेटी को इसमें शामिल कीजिएगा तो आपकी स्पैगेटी बिल्कुल परफेक्ट बॉईल होगी। इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून नमक और स्पैगेटी। हमेशा पानी को बॉईल करके ही स्पैगेटी को डालिएगा, कभी भी स्पैगेटी जो है वो ख़राब नहीं बॉईल होगी और चिपकेगी भी नहीं। बस इसको डाल के हल्का सा हिलाएंगे। 6 से 7 मिनट में हमारी स्पैगेटी जो है वो देखिए बॉईल हो चुकी है। बस इसको हम छान लेंगे। छानने के बाद एक दफ़ा इसमें से ठंडा पानी आप गुजार दीजिएगा और फिर ऑयल लगा देंगे। देखिए स्पैगेटी को बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद मैंने इसमें से ठंडा पानी गुजारा और 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल लगा लिया। एक बड़े साइज की गाजर लेके इसे क्यूब में काट लिया। 1 शिमला मिर्च लेके इसे भी कटिंग कर लिया है। 2 लहसुन की कलियां लिए, इसे चॉप कर लिया है और आधा कप मैंने बंद गोभी का लिया है और इसे भी कटिंग कर लिया है। 1 प्याज लेके इसको भी मैंने क्यूब में काट लिया है। चिकन पाउडर है 1 टेबलस्पून। अच्छा, ये ऑप्शनल है। 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका और 3 टेबलस्पून मेरे पास है सोया सॉस। नमक 1 टीस्पून और काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। फ्लेम को ऑन कर दिया मीडियम लो पर और मैंने एक बर्तन में 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है और 2 लहसुन की कलियां लेके इसको चॉप करके डाल दिया है और इसको 30 से 40 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। 30 से 40 सेकंड के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था वो शामिल कर देंगे और साथ ही गाजर शामिल कर देंगे। अच्छा, गाजर जो है तकरीबन 5 से 6 मिनट में जो है सॉफ्ट हो जाएगी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो छोटे टुकड़ों में कटिंग किए। इसे फ्राई करेंगे। बस 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसे फ्राई करना है। साथ ही इसमें डाल दूंगी चिकन पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और नमक।
अच्छा, नमक और मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। और चिकन पाउडर जो है वो आराम से मार्केट से मिल जाता है, लेकिन अगर आपको नहीं मिले तो आप इधर चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, उससे फ्लेवर ज़बरदस्त हो जाएगा। और इसमें शामिल कर दी साथ ही मैंने शिमला मिर्च। अच्छा, बंद गोभी नहीं डाली है क्योंकि वो बहुत आराम से हो जाती है, बहुत सॉफ्ट हो जाती है, तो फिर उसको लास्ट में ही हम डालेंगे। इसमें हमने स्पैगेटी डाल दी जो बॉईल की थी। देखिए स्पैगेटी हमारी कितनी परफेक्ट बॉईल हुई हुई है। तो इसे मिक्स करेंगे, साथ ही इसमें शामिल कर देंगे सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका। अच्छा, सिरका थोड़ा कम ही डालूंगी मैं। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे स्पैगेटी के साथ। देखिए अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे लास्ट में बंद गोभी। ठीक, बिल्कुल लास्ट में डालेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है पक जाती है। बस इसे हमने मिक्स करना है और हमारा स्टेप 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। फ्लेम को बंद कर दूंगी। सिंगापुरियन राइस बनाने के तीसरे स्टेप में मैंने चिकन लिया है। बोनलेस चिकन है, ये आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ही है और इसे मैंने लंबाई में कटिंग कर लिया है। 2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च और नमक लिया मैंने 1 टीस्पून, सोया सॉस 3 टेबलस्पून, केचप 3 टेबलस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, विनीगर लिया मैंने, सिरका 1 टेबलस्पून और चिली सॉस 2 टेबलस्पून। फ्लेम को ऑन कर देंगे मीडियम लो पर और 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया है। साथ ही 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। इसको सौते कर लेंगे। साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी 30 से 40 सेकंड के बाद चिकन शामिल करेंगे और इसको भी इसके साथ ही हम फ्राई कर लेंगे। चिकन को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा साथ ही इसमें सारे स्पाइसेस डाल देंगे। अच्छा देखिए, नमक और मिर्चें जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी एडजस्ट कर लीजिएगा। इसको मिक्स कर लेंगे। चिली सॉस चला गया, सोया सॉस, केचप और सिरका। थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी, 3 से 4 टेबलस्पून मैंने पानी डाला है मैंने इसमें। और इसको हम पका लेंगे। चिकन हमारा फ़ौरन गल जाएगा और बस हमारा स्टेप 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप 4 के लिए मैंने आधा कप मायोनीज़ ली है। आधा कप मायोनीज़ है और इसमें 2 टेबलस्पून केचप। हमने एक सॉस बनानी है तो इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून केचप डाल दिया और 2 टेबलस्पून मैंने डाली है चिली सॉस और इन्हें मिक्स कर लूँगी। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। देखिए हमारी सॉस तैयार हो चुकी है। अब हम इसे किसी भी केचप की जो बोतल होती है उसमें भर लेंगे। अच्छा, सबसे लास्ट में क्या करेंगे, इसकी सबसे अहम इसका तड़का तैयार करना होता है। तो 3 टेबलस्पून ऑयल में मैंने डाल दिए 3 टेबलस्पून चॉप लहसुन डाल दिया। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे इसका कलर गोल्डन होगा साथ ही इसमें 7 से 8 हरी मिर्चें मैंने दरमियान से कटिंग करके इसके बीज निकाल दिए थे तो वो शामिल कर लेंगे और इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे। बस हल्का सा, ज़्यादा नहीं हमने हरी मिर्चों को करेंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। सारे स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए हैं तो अब इसको सर्व करते हैं। तो सर्व करने का तरीका क्या है कि एक बाउल में मैंने सबसे पहले चावल रख दिए। देखिए कितने ज़बरदस्त और परफेक्ट हमारे चावल बने हुए हैं। चावल रख देंगे। इसके बाद हमने जो वेजिटेबल स्पैगेटी बनाई है वो इसके ऊपर जाएगी। ये देखने में जितने खुशनुमा लगते हैं खाने में उतने ही लजीज बनते हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ इसे इंजॉय कीजिएगा और अपना फीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। स्पैगेटी के बाद हमने जो चिकन तैयार किया था ज़बरदस्त था वो रख देते हैं। अच्छा जी, ये काम आपने तभी करना है जब आपने इसको सर्व करना हो।
ताकि आप गरम गरम इसे सर्व कर सकें। चिकन चला जाएगा। चिकन के बाद हमने जो सॉस तैयार की थी मायोनीज, केचप और चिली सॉस की, वो रखेंगे। सॉस डाल देते हैं। अच्छा, सॉस आपकी जितना दिल करे आप उतना डाल सकते हैं। सॉस चली गई, साथ ही डाल देते हैं इस पे जो हमने लहसुन और हरी मिर्चों का एक ज़बरदस्त सा तड़का तैयार किया था, वो डाल देते हैं। तो हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से सिंगापुरियन राइस तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। आपको रेसिपीज अच्छी लगती है, लाइक करें, दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को जल्दी से दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।